दोस्तों आज मैं स्लीपअवे कैंप 2 अनहैप्पी कैंपर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी शुरू होती है और हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर एक कैंप के कुछ लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं। यहाँ वो सब एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे होते हैं। तभी कैंपर के टीम का एक काउंसलर जिसका नाम टीसी था वो सभी को कहानी सुनाकर इंटरटेनमेंट कर रहा होता है। जिसके बाद उस टीम की एक लड़की जिसका नाम फीबी था वो सभी कैंपर्स को 5 साल पहले की कहानी सुनाने लगती है। वो उन्हें एरावैक कैंपर्स के बारे में बताती है जहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग का मर्डर हो गया था। पर अफसोस इनको ये नहीं पता होता कि उस कत्ल करने वाले का क्या नाम था, क्योंकि उस घटना को बीते काफी वक्त हो चुके थे। तभी इन्हें याद आता है कि उस कत्ल करने वाले का नाम पीटर था, लेकिन हम जानते हैं कि वो पीटर नहीं बल्कि एंजेला थी। खैर तभी हम एक और काउंसलर को देखते हैं जिसका नाम एंजेला होता है, जो फीबी को कहानी सुनाने से मना करती है और उसे अपने कैंप में चलने के लिए बोलती है। इसके बाद एंजेला फीबी के साथ कैंप की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहीं जंगल में जाने के बाद एंजेला फीबी से कहती है कि बच्चों को ऐसी कहानी नहीं सुनाना चाहिए। तभी एंजेला एक लकड़ी से फीबी के सिर पर वार करती है जिससे फीबी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद एंजेला फीबी की जीभ को काट देती है क्योंकि वो सभी को कहानी सुना रही थी। फिर हमें पता चलता है कि ये वही एंजेला है जिसने एरावैक कैंपर्स के सभी लोगों को मार डाला था, क्योंकि उसे जो कोई भी गलत काम करता हुआ दिखाई देता है वो उसे जान से मार देती है। खैर अब हम अगले दिन एंजेला को देखते हैं जो लड़कियों के कैंप में आती है और सभी को नींद से जगा देती है। यहाँ पर हम 4 लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम एली, मेयर, डैनी और मॉली होता है। वो सभी आपस में फीबी के बारे में पूछने लगती हैं कि फीबी कहाँ गई। तभी एंजेला उन सबको बताती है कि कल रात वो अपने घर चली गई क्योंकि उसने यहाँ के रूल्स तोड़े, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। फिर अगले दिन हम बाहर अंकल जॉन को देखते हैं जो इस कैंप के मालिक होते हैं। फिर एंजेला उन्हें भी बता देती है कि फीबी ने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया है। इस पर जॉन एंजेला से कहता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना किसी को भी घर मत भेजा करो। फिर हम ब्रेकफास्ट के टाइम पर देखते हैं जहां एली 2 गर्ल्स जूडी और ब्रूकी की टांग खींचने लगती है और उन्हें उस एंजेला के बारे में बताने लगती है कि एंजेला हर समय कैसे सीरियस रहती है और हमें कुछ भी मस्ती नहीं करने देती है। इस बात पर डेमी और सॉन भी एग्री करते हैं, लेकिन मॉली इस बात पर अभी भी एग्री नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि एंजेला काफी प्रोटेक्टिव रहती है। तभी हम वहाँ पर जॉन को देखते हैं जो अब अनाउंसमेंट करता है कि एंजेला आप सभी को एक गाना सुनाने वाली है। तभी एंजेला वहाँ पर आती है और एली और मॉली को भी वहाँ पर बुला लेती है। फिर एंजेला एक सॉन्ग गाने लगती है जो था द हैप्पी कैंपर सॉन्ग। इस सॉन्ग को सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। अब हम ब्रेकफास्ट के बाद सभी को बाहर आते हुए देखते हैं जहाँ पर टीसी एंजेला से स्विमिंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एंजेला उससे स्विमिंग के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक अच्छी स्विमर नहीं थी। खैर अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सभी स्विमिंग कर रहे होते हैं। यहीं पर हम सॉन और मॉली को देखते हैं जो स्विमिंग से निकलकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। लेकिन एली को ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि एली सॉन को पसंद करती है और वहीं रॉब एली को पसंद करता है, पर एली रॉब को भाव ही नहीं दे रही थी। इधर एंजेला जंगलों की तरफ जाती है जहाँ पर उसे जूडी और ब्रुक दिखती हैं जो कि अल्कोहल और सिगरेट कंज्यूम कर रही होती हैं। इन सभी को एंजेला छिपकर देख रही थी और काफी गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि एंजेला को कैंप का रूल तोड़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इधर अब ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन जब ब्रूक की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि जूडी की बॉडी पूरी तरह जल चुकी है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद एंजेला ब्रूक के भी ऊपर पेट्रोल डालकर उसे भी जला देती है जिससे ब्रूक की भी मौत हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने कैंप के रूल तोड़े थे जो कि एंजेला को पसंद नहीं था। फिर एंजेला जंगल से बाहर आ रही होती है कि तभी उसे टीसी मिलता है जिससे एंजेला पूछती है कि क्या तुमने ब्रूक और जूडी को देखा है। इस पर टीसी कहता है कि नहीं, वो दोनों ब्रेकफास्ट पर भी नहीं दिखी। ये सुनकर एंजेला वहां से चली जाती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एंजेला से जूडी और ब्रूक के बारे में पूछता है, जिस पर एंजेला अंकल जॉन को बताती है कि वो दोनों ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें भी घर भेज दिया है। इस पर आप समझ ही रहे होंगे कि एंजेला ने उन सबको किस घर भेजा है। खैर अब रात हो जाती है। फिर एंजेला गर्ल्स के कैंप में आती है
और उन सभी गर्ल्स को बताती है कि मैंने जूडी और ब्रूक को घर भेज दिया है क्योंकि वो दोनों कैंप के रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। अब इसी रात इन लड़कियों के रूम में कुछ लड़के आ जाते हैं जो उन लड़कियों का सामान निकालकर बाहर फेंकने लगते हैं और उनके साथ प्रैंक भी करने लगते हैं। पर तभी वहां पर एंजेला आ जाती है, जिसे देख वो सभी लड़के वहां से बाहर चले जाते हैं। तभी वो लड़कियां भी उन लड़कों के साथ ऐसा करने का सोचती हैं। फिर ये लड़कियां उन लड़कों के रूम में चली जाती हैं और सेम यही चीज वो सब भी करने लगती हैं। तभी मेयर अपनी ब्रीस्ट सभी को दिखाने लगती है, लेकिन उसी समय वहां पर एंजेला आ जाती है जो मेयर की इस हरकत को देखकर काफी गुस्सा होती है और मेयर को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद एंजेला अपनी कार को वहीं पर रोकती है और मेयर को कहती है कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। इसके बाद एंजेला एक ड्रिल मशीन से उसकी छाती को छेद देती है, जिससे मेयर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन हम एंजेला को देखते हैं जो कैंप के बाहर अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास मॉली आ जाती है जो उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है। इधर हम जेड और एंथनी को देखते हैं जो एंजेला को आज रात डराना चाहते थे, इसलिए वो सब कुछ डरावनी चीजें बनाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद रात होती है, जिसके बाद जेड और एंथनी अपने प्लान के साथ जंगल में जाते हैं। लेकिन तभी जेड का डरावना ग्लव्स गिर जाता है, जिसे वो ढूंढने लगता है और एंथनी थोड़ा आगे जाने लगता है। इधर जेड अपना ग्लव्स ढूंढ रहा होता है कि तभी एंजेला उसका ग्लव्स पहनकर पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे जेड वहीं पर मारा जाता है। फिर एंथनी कुछ आगे जाता है, लेकिन तभी एंजेला उसके पास एक चैन लेकर आ जाती है, जिससे वो एंथनी को भी मार देती है। इसके बाद एंजेला उस चैन को लेकर मॉली और डैमी के पास पहुंचती है, जहां पर ये तीनों म्यूजिक सुन रही थी। अब एंजेला को देखकर ये तीनों सोचने लगती हैं कि एंजेला हमें डराना चाहती है। तभी एंजेला इन सब से एली के बारे में पूछती है, जिस पर ये सब एंजेला को बताती हैं कि एली अपने रूम में है। ये सुनकर एंजेला एली के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर हम एली को देखते हैं जो रॉब के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी एंजेला उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर एली अपने कपड़े पहनने लगती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। फिर एंजेला उससे पूछती है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों किया। इस पर एली एंजेला से कहती है कि अभी मेरा पीरियड्स का दिन चल रहा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अब अगले दिन हम सॉन और मॉली को बॉल खेलते हुए देखते हैं। तभी उनके पास टीसी आ जाता है और उनसे जेड और एंथनी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो दोनों टीसी को बताते हैं कि कल रात से जेड और एंथनी अपने रूम पर भी नहीं दिखे हैं। तभी टीसी सॉन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो सब उन्हें ढूंढ सके। इधर अब मॉली के पास एली आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि सॉन तुम्हें पसंद करता है और मुझे इग्नोर कर देता है। इस बात पर मॉली काफी दुखी हो जाती है और वहां से अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके पास एंजेला आती है और मॉली से कहती है कि तुम इतना दुखी क्यों हो, जिस पर मॉली एंजेला को बताती है कि एली मुझसे नफरत करती है क्योंकि वो सॉन को पसंद करती है और वो काफी जिद्दी भी है। अब अगले दिन हम एली को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसके बाद वो अपने रूम पर जाती है। तभी उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि 5 बजे केविन के पास आ जाना और उस पर सॉन का नाम भी लिखा हुआ था, जिससे एली को लगता है कि ये सॉन का लेटर है। फिर शाम को 5 बजे एली उस केबिन के पास जाती है और काफी खुश होती है, लेकिन वहां पर सॉन होता ही नहीं। तभी उसे एंजेला दिखाई देती है जो एली के पीठ पर चाकू से वार करती है और उसे टॉयलेट में ले जाकर उसे उसमें ही घुसाने लगती है, जो कि बहुत ही बड़ी घिनौनी मौत होती है। इसके अगले दिन रॉब और सॉन मॉली से एली के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मॉली कहती है कि शायद वो बीमार होगी। ये कहकर मॉली यहाँ से चली जाती है। फिर रॉब सॉन से कहता है कि मुझे लगता है इस कैंप के बच्चे मारे जा रहे हैं, जिस पर सॉन रॉब से कहता है कि ये घटना तो 5 साल पहले एराबैग कैंप में हुई थी और वो मेरे डैड थे जिन्होंने उसे पकड़ा था। इधर एंजेला केबिन में अकेली बैठकर गिटार बजा रही होती है कि तभी डैमी उसके पास आती है और एंजेला से कहती है कि मैंने सभी घर जाने वाले लोगों के पास फोन किया था, जहां मुझे पता चला कि कोई भी अपने घर नहीं गया है। अब ये सब बातें डैमी किसी और से ना बताए, इसलिए एंजेला उसका भी गला तार से कसकर मार देती है। इसके बाद एंजेला उसकी डेड बॉडी को छिपाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लिया आ जाती है। फिर एंजेला उसे भी चाकू से मार देती है। उधर हम सॉन और मॉली को देखते हैं। यहाँ सॉन मॉली को उसके केबिन तक छोड़ने आता है और उसके साथ किस करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मॉली अपने केबिन में आती है
जहाँ वो देखती है कि सारे बेड खाली दिखाई दे रहे थे। तभी उसे एंजेला मिलती है। फिर मॉली एंजेला से उन सभी गर्ल्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पर एंजेला कहती है कि उन सभी लड़कियों ने कैंप के रूल्स को तोड़ा था, इसलिए मैंने सभी को उनके घर भेज दिया। अब हम अगले दिन अंकल जॉन को देखते हैं, जो अब एंजेला को उस काउंसलर की पोस्ट से निकाल देता है, क्योंकि एंजेला बिना जॉन के परमिशन के सभी कैंपर्स को उनके घर भेज रही थी। यहाँ जॉन का कहना था कि हर बच्चा किसी न किसी रूल्स को तोड़ता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी बच्चों को उनके घर भेज दें। अब इससे एंजेला काफी गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब एंजेला मॉली के केबिन में आती है और उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे अंकल जॉन ने उसे काउंसलर की पोस्ट से निकाल दिया है। इसके बाद मॉली बॉयज के केबिन में जाती है, जहाँ पर उसे सॉन मिलता है। फिर मॉली सॉन से ये सभी बातें बता देती है कि कैसे एंजेला ने सभी गर्ल्स को घर भेज दिया है। फिर ये दोनों एंजेला के पास आते हैं, जहाँ वो अबैंडन्ड केबिन था। यहाँ मॉली अब एंजेला से बात कर रही होती है कि तभी सॉन उस केबिन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे उन सभी बच्चों के लाश दिखाई देते हैं, जिसे एंजेला ने घर भेजा होता है। सॉन ये देखकर काफी घबरा जाता है, पर तभी एंजेला उस पर पीछे से एक डंडे से हमला कर देती है, जिससे सॉन बेहोश हो जाता है। इसके बाद मॉली केबिन में आ जाती है। फिर एंजेला उसे भी पकड़ लेती है, क्योंकि अब एंजेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो अब किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती। इधर रॉब टीसी को बताता है कि सॉन और मॉली दोनों एंजेला के पास अबैंडन्ड केबिन में गए हुए हैं। ये सुनकर टीसी तुरंत अबैंडन्ड केबिन के पास जाता है, जहाँ पर वो सॉन और मॉली को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अंदर सॉन और मॉली का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, इसलिए वो दोनों बोल नहीं सकते थे। तभी टीसी केबिन का दरवाजा खोलता है और अंदर आने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी कैंपर्स कितनी बुरी तरह से मरे हुए हैं। लेकिन तभी एंजेला टीसी के मुंह पर तेजाब फेंक देती है, जिससे टीसी वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। इससे अब सॉन को पता चल जाता है कि एराबैग कैंप में जिसने सभी कैंपर्स को मारा था वो पीटर नहीं बल्कि यही एंजेला थी। फिर सॉन एंजेला से कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें 5 साल पहले अरेस्ट किया था और अब फिर से तुम्हें अरेस्ट करेंगे। इस पर एंजेला और भी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो एक तलवार से सॉन का गला काट देती है। अब ये सब देखकर मॉली काफी डर जाती है। फिर एंजेला कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। तभी मॉली अपने आप को उस बंधी हुई रस्सी से आजाद कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंजेला आ जाती है। तभी मॉली उस पर एक डंडे से हमला कर देती है, जिससे एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है और मॉली वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एंजेला को तुरंत ही होश आ जाता है, जिससे एंजेला मॉली का पीछा करने लगती है और मॉली से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर आगे जाने पर मॉली अपने आप को चाकू से प्रोटेक्ट करती है, पर तभी मॉली पीछे गिर जाती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एंजेला मॉली को वहीं छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ एक काउंसलर देखती है कि किसी ने दोनों बच्चों और जॉन को मार दिया है, लेकिन एंजेला वहीं पर छिपी हुई थी। तभी एंजेला उस काउंसलर को भी चाकू से मार देती है। उधर अब मॉली को होश आ गया था और वो उठकर वहां से भागने लगती है। इधर एंजेला किसी से लिफ्ट मांगती है और वो जंगल से बाहर जाने लगती है, पर तभी वो औरत कार में स्मोक करने लगती है, जिसके बाद एंजेला उसे भी मार देती है और उसकी कार लेकर वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ अब मॉली जंगलों से निकलकर सड़क की तरफ आ जाती है, जहां उसे एक कार दिखाई देती है, जिससे वो लिफ्ट मांगने जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उस कार में एंजेला है। तभी मॉली एंजेला को देखकर चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब इस मूवी का आखिरी पार्ट यानी स्लीपवे कैंप 3 टीनेज वेस्टलैंड मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस मूवी की लास्ट पार्ट को मिस ना कर पाएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।